तो जी, पंजाब के महकमा ज़राअत की तरफ से एक नया और बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है। यानी ऐसी मोबाइल लैब्स जो पूरे सूबे में काम करेंगी। और इसी ऐलान के साथ कुछ बेहतरीन नौकरियों के मौके भी आए हैं। तो आइए ज़रा तफसील से देखते हैं कि इसमें क्या खास है। ये जो इश्तिहार इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, हमारी आज की सारी बातचीत इसी पर मबनी है। हमने सारी मालूमात सीधी इसी डॉक्यूमेंट से ली हैं ताकि कोई गलत फहमी ना हो और हर बात मुसद्दिका हो। आज हम इस ऐलान को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये मोबाइल लैब्स का मंसूबा आखिर है क्या चीज, फिर देखेंगे कि कौन सी नौकरियां हैं और तनख्वाहें कैसी हैं, उनके लिए कौन अहल है, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका क्या है, और आखिर में वो अहम नुकात जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ नौकरियों का ऐलान नहीं, बल्कि ये एक पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट है क्या? तो जी, इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम है सॉइल फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट पंजाब लाहौर के तहत मोबाइल लेबोरेटरीज का क़याम। मतलब ऐसी लैब्स जो एक जगह फिक्स नहीं होंगी बल्कि घूम फिर कर अलग अलग इलाकों में जाकर ज़मीन की ज़रखेज़ी को चेक करेंगी। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है जो फिलहाल 2 साल के लिए है। अच्छा जी, अब आते हैं इस बात पर जिसका सबको इंतजार होता है। कौन सी पोस्ट हैं और तनख्वाह कितनी है? यहाँ देखें, टेबल में साफ नजर आ रहा है मैनेजर एनालिस्ट की एक ही पोस्ट है, लेकिन तनख्वाह देखें 2,15,000। इससे इस पोस्ट की अहमियत का अंदाजा होता है। फिर आती हैं साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट। आईटी में 1 है और सॉइल साइंस में 8 पोस्ट्स हैं, और इनकी तनख्वाह भी जबरदस्त है, 1.5 लाख से ऊपर। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। देखें, सबसे ज्यादा नौकरियां जो है ना, वो हैं साइंटिफिक ऑफिसर्स सॉइल साइंस की, पूरी 8। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है, ये आसामिया, भावलपुर, मुल्तान, उकाड़ा और शेखुपुरा जैसे शहरों में है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे पंजाब से माहिरीन अप्लाई कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर कौन सकता है। चलिए देखते हैं कि तालीमी काबिलियत और तजुर्बे की क्या शराइत हैं। यहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के लोगों के लिए मौके हैं। एक तरफ है मैनेजर एनालिस्ट की पोस्ट। ये एक सीनियर रोल है। इसके लिए कम से कम 5 साल का सरकारी तजर्बा चाहिए और उम्र की हद भी 55 साल तक है। दूसरी तरफ साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट्स हैं। ये नौजवान प्रोफेशनल्स के लिए हैं। इनके लिए सिर्फ 1 साल का तजर्बा काफी है और उम्र की हद 35 साल है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आप इन शराइत पर पूरा उतरते हैं, तो अब अगला सवाल, अप्लाई कैसे करना है। आइए इसका पूरा तरीका समझते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत ही सीधा सा रखा गया है। 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले फॉर्म हासिल करना है, फिर सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, और आखिर में एप्लीकेशन जमा करवा देनी है। चलिए अब इनकी थोड़ी तफसील देखते हैं। तो सवाल यह है कि फॉर्म के साथ क्या क्या लगाना है। देखते हैं पूरी लिस्ट। तो ये रही आपकी चेकलिस्ट। सबसे पहले तो फॉर्म जो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। फिर अपनी सीवी तैयार रखें, और हाँ, 3 बिल्कुल नई तस्वीरें। सबसे जरूरी बात, आपकी जितनी भी डिग्रीज और शनाख्ती कार्ड की कॉपी है ना, वो सब अटेस्टेड होनी चाहिए। और हाँ, डिटेल मार्क शीट्स भी लाजमी लगानी है। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं। बाकी अगर आप हाफिज कुरान हैं या साबिक फौजी हैं तो उसके सर्टिफिकेट्स भी जरूर साथ लगा दें। जब सारे कागजात मुकम्मल हो जाएं, तो इन्हें इस पते पर भेजना है। पता नोट कर लें, सेक्रेटरी ज़राअत, हुकूमत पंजाब, 21 ड्यूस रोड, लाहौर। इस पते को गौर से देख लें, और ये तारीख, इसे फौरन अपने कैलेंडर में मार्क कर लें, 26 फरवरी 2026। सारी दरखास्तें इस तारीख तक लाजमी वहां पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद कोई दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। आखिर में कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर दरखास्त मुस्तरद हो जाती है। चलिए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये लाइन इश्तिहार की सबसे अहम लाइन हो सकती है। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको दरखास्त फॉर्म की हार्ड कॉपी यानी कागज पर तमाम अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ तारीख से पहले महकमे में जमा करवाना लाजमी है। सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना या ईमेल करना काफ़ी नहीं होगा। अगर हार्ड कॉपी नहीं पहुंची तो समझे दरखास्त दी ही नहीं। कुछ और बातें भी जहन में रखें। ये नौकरियां परमानेंट नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। उम्र की जो हद बताई गई है उसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन अप्लाई नहीं कर सकते। और हाँ, सिर्फ उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिनकी दरख्वास्त मुकम्मल और अहल होगी, और इसके लिए कोई सफरी खर्च यानी टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। और एक बार फिर याद दिला दें कि आज हमने जो भी बात की उसकी बुनियाद यही सरकारी इश्तिहार है। सारी तफसीलात इसमें मौजूद हैं।
तो आखिर में सवाल यही है कि ज़राअत के शोबे में ये एक नया मॉडर्न किस्म का रोल किसी के कैरियर का अगला बेहतरीन कदम हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।